नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और हर एस सेगमेंट की तरह इस बार आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं नौगांव थाने के थाना प्रभारी संजय वेदिया जी सी जो कि हाल ही में नौगांव थाने में पदस्थ हुए हैं। एक युवा नेतृत्व मिला है नौगांव को, तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी उनकी और क्या चुनौतियां वो नौगांव में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवां। सर, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कि आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, आपका जो बचपन है वो कहाँ गुजरा है और आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई है प्रारंभिक? ये प्रारंभिक शिक्षा जो है सागर में हायर सेकेंडरी स्कूल जैन है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, वहीं अध्ययनरत रहा। इसके बाद जो यूटीडी है सागर, उसमें स्नातक और एमएससी स्नातकोत्तर बॉटनी से सागर से ही किया है। सर, जन्म कहाँ हुआ है आपका? जन्म तो सागर से, सागर में, प्रॉपर सागर? हाँ, गोपालगंज सागर में। फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर आपके? जैसे फादर वगैरह क्या करते थे? पिताजी किसान हैं जी, और पृष्ठभूमि भी किसान की ही रही है। बचपन से ही किसानी को देखा है। वहाँ से सागर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है गांव सीहोरा। वहाँ पर खेती किसानी का व्यवसाय है। देखा जाए तो पुलिस में आने का कब संजय वेदिया के दिमाग मन में आया कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है? कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं चुना? पहले शिक्षा विभाग में था मैं, और वर्ग 1 में मैंने पीपरा संकुल के अंदर सागर में कुछ समय सेवाएं दी हैं जी। उसके बाद शुरू से ही स्नातक करने के बाद शुरू से ही इच्छा थी कि इस विभाग को ज्वाइन करना है। तो लगातार टीचर बनने के बाद भी प्रयासरत रहा, तो अंत में सफलता मिली उसमें। तो प्रेरणा कहाँ से मिली पुलिस में जाने के लिए आपको? प्रेरणा जो है कि जो शिक्षा विभाग में जो कार्य करने का जो जन सेवा है उसको शिक्षा विभाग में उस स्तर पर नहीं दे पा रहे थे जी। तो फ्रंट पे आके कुछ सही काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, इसलिए विभाग को चुना गया। लेकिन वेदिया जी, जिस तरह से लोग दिखते हैं कि शिक्षा विभाग जन सेवा करने का सबसे अच्छा विभाग होता है, माध्यम होता है, बच्चों के बीच में जाने का माध्यम होता है। कभी कभी तो निःशुल्क आप ट्यूशन्स भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जॉब के अलावा। तो फिर और पुलिस विभाग में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, आपने खुद देखा होगा इस तरह से। तो फिर ये डिपार्टमेंट में आने के लिए कहीं कभी आरोप लगे आज तक आपके ऊपर कभी किसी प्रकार के? अभी 10 साल की सेवा काल में ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया जिसमें किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा हो। बड़ी पारदर्शी छवि के साथ काम किया है और इसी प्रकार का आगे काम करने का प्रयास करेंगे। नौगांव में क्या चुनौतियां दिखते हैं आप? क्योंकि नौगांव में एक ऐसा समय रहा है कि 9 महीने में 8 थाना प्रभारी बदल चुके हैं यहाँ पर। हाँ, निश्चित ही ये चुनौतीपूर्ण थाना है और बड़ा क्षेत्र है, तो लगातार मेहनत करके प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और जो संभव प्रयास हैं वो किए जा सके शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। क्या प्राथमिकता देते हैं नौगांव में कि सबसे पहले संजय वेदिया को नौगांव में ये चीज़ें व्यवस्थित करनी है? यहाँ जो अवैध शराब, जुए, सट्टा, ये इस प्रकार के व्यापार हैं, रेत का उत्खनन है, इस पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे और इस दिशा में काम करना भी चालू कर दिया है और आगे भी इस प्रकार के काम करते रहेंगे। आप पूर्व में अलीपुरा थाना प्रभारी भी रहे हैं, वहाँ पे तो जुर्म से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन चरम पर था। हाँ, ये उस समय जो टीला रेत खदान और अलीपुरा है, वो उस समय तो खदान बैलेट खदान थी और उसी के तारतम्य में वहाँ से रेत निकली है। बाकी अवैध उत्खनन पे वहाँ भी बहुत सी कार्रवाई की गई हैं और वहाँ भी पूर्णतः प्रयास किया है। अवैध उत्खनन वहाँ भी नहीं होने दिया है। जो वैध ट्रैक्टर थे या वैध जो रॉयल्टी वाले परिवहन था वही होने दिया है। पुलिस विभाग में जो थाना प्रभारी होते हैं और जो एसडीओपी होते हैं, इन दोनों में किस तरह से तालमेल बिठा पाते हैं? क्योंकि पिछले दिनों नौगांव में भी देखने को मिला है कि थाना प्रभारी और एसडीओपी जो हैं उनकी नहीं बनी है, खुलकर मीडिया में देखा गया है। तो किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है? अब इस संबंध में जानकारी नहीं है कि तालमेल कैसा रहा पूर्व में अधिकारियों को और थाना प्रभारी के बीच में। बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका मार्गदर्शन में ही काम करना उचित होगा। बाकी जो उचित काम है
उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आए दिन पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार के लेन देन के आरोप लगते रहते हैं, उससे संजय विदिया कैसे बचेंगे? और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते रहे हैं वो आपको पहले ही बता चुका है कि 10 साल की सेवा काल में पारदर्शी छवि रही है, उसी तारतम्य में आगे काम किया जाएगा। और यदि इस प्रकार का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जाएगा। पुलिस विभाग पर आए दिन राजनीतिक दबाव के भी आरोप लगते हैं, कितनी बात सही है कि राजनीतिक दबाव होता है पुलिसकर्मियों पर? मेरा ये मानना है अभी तक मतलब सेवा काल में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जो राजनीतिक दबाव का हमें सामना करना पड़ा हो, क्योंकि बता चुके हैं कि छवि पारदर्शी है और जो काम रहता है वो सामने रहता है, सबको दिखता है कि किसी के साथ गलत ना किया जाए। तो किसी का अभी तक तो हमें कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला। संजय जी, देखा जाता है कि जो इज्जतदार आदमी होता है, जो समझदार आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो थाना जाने में डरता है, कतराता है, लेकिन चोर उचक्के आए दिन थाने पे उठक बैठक लगाते रहते हैं। तो क्यों? क्या पुलिस वालों से, पुलिस के और जो असमझ तत्व होते हैं उनके क्या आपसी तालमेल होता है जिस तरह से इवेंट पिक्चरें सामने आती हैं? ये तो उचित नहीं है। मतलब चोर उचक्कों का आना थाने में ठीक नहीं है और ना आना चाहिए। जो संभ्रांत नागरिक हैं, जो अपराध से जुड़े हुए नहीं हैं, वो उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। और ये मेरी कार्यशैली में भी है कि चोर उचक्के बदमाश जो रहते हैं उनका थाने में आना पूर्णतः वर्जित रहता है और आ भी नहीं पाते वो। नौगांव में कई ऐसे पेंडिंग केस हैं जो कई सारे थाना प्रभारी, कई सारे एसपी आए गए, लेकिन वो केस नहीं उखाड़ पाया, उसको सुलझा पाए। एक लापता यहाँ पर यूनियन बैंक के अधिकारी और बीएसएफ के जवान रिटायर्ड अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं पुलिसकर्मी। उस केस को संजय विदिया कितनी चुनौतीपूर्ण देखते हैं? अभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पेंडिंग मामलों में संज्ञान लिया है और पेंडिंग मामलों के निकाल के लिए लगातार प्रयास हैं। और कुछ मामले अभी निकले भी हैं जो पुराने मामले थे। एक 2014 का मामला था, एक बालक जो 2014 से अपहृत था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भी संज्ञान लिया गया था। तो उस मामले का निकाल हुआ है और भी इस प्रकार के मामले आगे निकाल किए जा रहे हैं। संजय जी, कोरोना संक्रमण का चल रहा है, अनलॉक 1 भी चल रहा है, इसको लेकर किस तरह से आप नौगांव की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर पा रहे हैं? इसमें लगातार भ्रमण चालू कर दिया है। शाम 7 बजे के बाद लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। लगातार इस संबंध में अब एसडीएम महोदय से और सीएमओ साहब से भी चर्चा हो गई है इस विषय में, और आगे प्रयास करेंगे। सभी संयुक्त रूप से लॉकडाउन का पालन करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनलॉक 1 का पालन आपने स्टार्टिंग में तो एक बार फ्लैग मार्च निकाल के ट्रेलर तो दिखा दिया, लेकिन पिक्चर कहीं ना कहीं नौगांव में फ्लॉप नजर आ रही है, क्योंकि दुकानें जो है वो 7 बजे के बाद खुली नजर आती हैं, मार्केट खुला रहता है। आपकी कोई भी पेट्रोलिंग गाड़ी, आपका कोई अधिकारी या आप खुद मौके पर बाजार का मुआयना करने नहीं पहुंचते हैं, इस तरह से नौगांव के लोगों का कहना है। पेट्रोलिंग करने लगातार जा रहे हैं, केवल कल व्यस्तता के कारण जो नहीं जा पाए। बाकी उस संबंध में एसडीएम साहब और सीएमओ साहब से चर्चा हो गई है, आगे भी संयुक्त रूप से इस प्रकार मार्च निकाल के कार्रवाई प्रस्तावित है। अंत में विदिया जी, आप नौगांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? एक थाना प्रभारी होने के नाते, चूंकि नवागत थाना प्रभारी हैं आप, तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील, अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जो प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करना है, क्योंकि अपना क्षेत्र भी इस महामारी से दूषित हो चुका है और अभी मऊसानिया में भी इस प्रकार का केस सामने आया है। तो इस समस्या से बचने के लिए तो पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करना है। यदि शासन द्वारा कोई गाइडलाइन दी गई है तो विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ही आगे काम करना है। सर, हम ये जनता की तरफ से अपील करना चाहेंगे, रात को 10 बजे के बाद से लेकर पूरी रात्रि नौगांव का गरौली रोड, बाबूड़ी की चौराहा से लेकर अवैध रेत परिवहनकर्ताओं का, अवैध उत्खननकर्ताओं का मतलब जमकर वहाँ पर जमावड़ा रहता है। आए दिन ट्रैक्टर पास होते हैं, ट्रक पास होते हैं, उसके लिए एक अच्छी पहल करें और अन्य थाना प्रभारी की अपेक्षा अच्छे स्टैब्लिश थाना प्रभारी हों। अवैध रेत उत्खनन पर आप अच्छी तरह से लगाम लगाने में कामयाब रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये आपने मामला संज्ञान में लाया है। जैसे 3 मामले अभी 15 दिन के अंदर
पंजीबद्ध हो चुके हैं, जिसमें मामला चोरी का कायम करके आरोपियों को जेल भेजा गया है और उन पर खनिज विभाग के लिए भी कार्रवाई के लिए भेजा गया है, जो कार्रवाई प्रस्तावित है। तो अवैध उत्खनन वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये वरिष्ठ अधिकारियों का भी कहना है कि अवैध काम कोई भी नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी अवैध काम नहीं होगा। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम चालू है और आगे भी इस प्रकार के काम चालू रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आज नौगांव थाना प्रभारी संजय वेदिया, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपने जवाब दिए, हमारे सवालों के जवाब दिए और साथ ही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अपनी बेबाकी रखी और कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात कही। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितने एक्शन मूड में नजर आएंगे नौगांव के नवागत थाना प्रभारी संजय वेदिया, या ये सिर्फ ट्रेलर था या पिक्चर भी कुछ देखने को मिलेगी नौगांव में हकीकत के तौर पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।